सब पता है। ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। सेंटर से और ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? सरकम, हाँ बाउंड्री को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं। और सेंटर से अगर कोई लाइन टच हो रहा है सरकमफेरेंस को, जिसको रेडियस बोलते हैं, सबको पता है। और रेडियस को ही डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को दो जगह काट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फिर से, अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को दो जगह काट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और अगर कोई लाइन सर्कल को दो जगह काट रहा है, लाइन, इसको बोलते हैं सेकेंड। बहुत बढ़िया। मतलब सेकेंड में और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? कॉर्ड लाइन सेगमेंट है और वो लाइन है। हाँ, और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? वो दोनों काटता है। दोनों सर्कल को दो जगह काटता है। कॉर्ड भी दो जगह काटा है, सेकेंड भी दो जगह काटा है, बट द ओनली डिफरेंस इज सेकेंड एक लाइन है और कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। अगर सेकेंड को ऐसे बनाते चलो, एक और सेकेंड, एक और सेकेंड, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब सेकेंड दो जगह ना टच करके एक ही जगह टच करेगा। जब एक सेकेंड एक जगह टच करने लगे तो उसका सेकेंड नाम बदल के हम लोग क्या रख देते हैं? ये समझ में आया? पता है ये जो सेकेंड है ना, यही सेक थीटा होता है, बट ऐसे रहने देता है। और टैंजेंट का मतलब टैन होता है। ठीक है, तो सेकंड समझ में आ गया। सर्कल ऐसा लाइन जो कि दो जगह टच करे, और अगर एक जगह टच करने वाला सेकंड दिख गया तो वो क्या हो जाएगा? टैंजेंट हो जाएगा। इतना ठीक है? ओके। हाँ, उसको रहने ही देता है अभी। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको लग रहा। हाँ, ये देखो बचपन में क्लास 9 वाला चीज़ कुछ भी रिवाइज करो, ठीक है? 9 में पढ़े थे ये सब चीज़। अगर एक कॉर्ड है, रिवाइज करना है, नहीं भी मतलब पूरा शुरू से बता रहे हैं। ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। अगर सेंटर से कॉर्ड पे अगर एक परपेंडिकुलर हम लोग फेंकते हैं, सेंटर से कॉर्ड पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर वाला लाइन, ये कॉर्ड को आधा आधा बांट देता है। मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इसका उल्टा भी ट्रू है। मतलब अगर यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे कोई लाइन है, और एक लाइन आया कहीं से भी ऐसा और बोला कि जो लाइन आया ना, ये इसको आधा आधा बांट दिया, इसका मतलब ये पक्का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री वाला होगा। एक दूसरे का उल्टा बोले, अगर 90 डिग्री में गिरता है तो कॉर्ड को आधा आधा बांटता है। अगर कोई लाइन किसी कॉर्ड को आधा आधा बांट रहा है तो वो 90 डिग्री वाला ही लाइन है पक्का। ये समझ में आया क्या? हो गए? हो कहाँ जाते हो तुम? ये समझ में आया दोनों? एक बार रिपीट कर पाओगे फास्ट? अंजलि रिपीट कर दो एक बार जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सुनना, अंजलि वाला सुनना। हाँ बोलो। हैं? 5 लाइन थोड़ी मारना इधर, ये लाइन एक्सप्लेन करना। जब एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन हो, हाँ, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। वो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से आना चाहिए? सेंटर से आता हुआ कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन हो, कॉर्ड पे गिर रहा हो, तो कॉर्ड को आधा आधा बांट देगा। दूसरा वाला बता दो। और वो कॉर्ड, वो लाइन कहाँ से आना चाहिए? सेंटर। सेंटर से। चलो, ये याद आ गया? ऐसा कुछ पढ़े थे तुम लोग? याद आ रहा है? हाँ, ठीक है। अगर कोई, ये इसको क्या बोलते हैं वैसे? पागल, फिजिक्स चली गई वो। सही बोल रही है वैसे, बट फिजिक्स के हिसाब से बोल रही है। ये इसको क्या बोलते हैं सर्कल का? आर्क। याद आया? आर्क। हमको लगा पैसे से तुम पूछ रहे हो। तो अगर कोई आर्क सेंटर में कोई एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, कोई आर्क, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हम बोलते हैं हाँ, बोलो बोलो। हम बोले, अगर कोई आर्क है, वो सेंटर में कोई एंगल बना रहा है, और वही वाला आर्क सरकमफ्रेंस में कहीं एंगल बना रहा है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। ये 2 थीटा होता है और ये वाला थीटा होता है। ये बात समझ में आया? ठीक है। ध्रुवी एक बार बोल पाओगे इसको? बोलो। चलो और आगे। अगर कोई, हाँ अच्छा, डायमीटर वाला, हाँ, अगर कोई डायमीटर है, सुनना, अरे अगर डायमीटर कहीं एंगल सबटेंड कर रहा हो कहीं पे भी, तो हमेशा कितना डिग्री होता है? सबसे ज्यादा याद रखने वाला चीज अभी यही है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट, याद रख। फिर से, अगर कोई डायमीटर है, डायमीटर, और वो सरकमफेरेंस में कहीं पे भी एंगल बना रहा हो,
इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, इसका काम आएगा। हो गया, इतना काफ़ी है। ये सही है। अगले को टच करना चाहिए टच करना चाहिए पॉइंट। सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पर टच अरे सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। नहीं नहीं, हम बोलते हैं अच्छा से इसको, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस में टच करना चाहिए। ठीक है, बोलो। हाँ तो बोल दिए, ऐसा नहीं बोले कि नहीं सुने सर, फिर से बोली। तुम बोली हाँ, तुम बोले हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। एक क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर। वो कॉर्नर चारों का चारों कॉर्नर अगर सर्कमफेरेंस को टच करता हो तो वैसा क्वाड्रिलेटरल को कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या खासियत होता है इसका? ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है तो इन लोगों का जो सम होगा प्लस वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री। अगर ये z है और ये t है तो z प्लस t कितने के बराबर? 180 डिग्री। ये समझ में आ गया? ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी। याद रखना ये भी, ठीक है, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, याद रहेगा ना। चलो हो गया। अब आते हैं 10 वाला प्रॉपर्टीज में, थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, सुनो। एक सर्कल में पहले ये बताओ कितना टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फानाइट। जहाँ जहाँ पॉइंट है, एक सर्कल में कितना पॉइंट है? इन्फानाइट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। समझ आ रहा है क्या? तो एक सर्कल में कितना टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अगर दो सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट बनाना है, दो सर्कल का एक ही टेंजेंट बनाना है, दोनों सर्कल को टच करते हुए जाए, तो कितना टेंजेंट बना सकते हैं? दो, बस दो। ऐसा एक और एक कुछ ऐसा। बात समझ में आया क्या? बस दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी काम आते रहेगा, क्वेश्चन में देखते रहेंगे। एक और देखना, अगर एक सर्कल है और बाहर एक कोई पॉइंट है, कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी, तो बाहरी एक पॉइंट, एक्सटर्नल कोई पॉइंट से, उस पॉइंट से एक सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? बस दो। एक ऐसा कुछ इस तरह से एक पॉइंट पर टच किया, थोड़ा सीधा बनाते हैं, और एक कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है? और कर ही नहीं सकते तुम, और करने जाओगे तो ये क्रॉस कर जाएगा। क्या ये टेंजेंट है? नहीं। ये बोलोगे सर एक ही जगह तो कट कर रहा है, अभी तक तो पहुंचा नहीं उधर। ऐसा नहीं है, छू के पार होना चाहिए। जब छू के पार होने जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पॉइंट में कट हो जाए, क्योंकि ये लाइन होना चाहिए। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन, सेगमेंट नहीं। तो ये नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट को अगर हम लोग P मानते हैं, ये P कैसा पॉइंट है? सर्कल के बाहर वाला पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। वो एक ही सर्कल को कितने जगह पे काट सकता है? एज अ टेंजेंट दो जगह काट सकता है। इस पॉइंट का नाम हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टच कर रहा है ना आके, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम हम M दे देते हैं, इसका नाम हम N दे देते हैं। ये है मेरा O। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर को, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, वंस मोर वो फिर से बोलते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पे टेंजेंट से ड्रॉ किया जा रहा है तो मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है? दो। और वो जहाँ पे आके टच करता है दो जगह, उस पॉइंट्स लोगों को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सेंटर से मिला देते हैं तो ये जो रेडियस बनता है, वो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये समझ में आ गया? ऐसे सेंटेंस में याद मत रखो, पिक्चर से याद रखो, ज़्यादा याद रहेगा। ऐसा ऐसा तो ये 90 डिग्री होता है। एक और करते हैं, चलो। यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, यहाँ पे एक टेंजेंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए सेंटर, और यहाँ पे ड्रॉ कर दिए ये वाला। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया टेंजेंट, तो बीच में एंगल जो बन रहा है वो हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा है? बस दैट्स इट। इसको लिखना है क्या? और भी देखा गया क्या कि अगर इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट? ये 90, ये 90, ये और ये कॉमन, और ये रेडियस रेडियस। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS वाला प्रॉपर्टी याद है? एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम याद है? राइट एंगल होना चाहिए है, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो हाइपोटेनस यही वाला है, दोनों का सेम है, कॉमन है। और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो एक साइड इक्वल है रेडियस से। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आपस में?
कॉन्ग्रुएंट दृष्टि हो, फास्ट हो जा रहा है, नहीं हो, वो तो इधर तो हो ना, खो तो नहीं जा रहे हो। ओके चलो अभी बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पीएम और पीएन इक्वल होगा कि नहीं, क्यों होगा? हाँ उसको क्या बोलते थे? हाँ सीपीसीटी, याद आ रहा है सीपीसीटी? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोई भी दो पार्ट्स उसका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बाय व्हाट, सीपीसीटी। याद आ रहा है ध्रुवी? तो इसलिए पीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीएम। तो ये भी एक चीज़ याद रखना जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग। इस जो अभी प्रूव किए, हवा में प्रूव किए भले, ये प्रूफ भी डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में कि प्रूव दैट पीएम इक्वल्स टू पीएन। तो हम लोग आराम से प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल पीएमओ एंड ट्रायंगल पीएनओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना बाय आरएचएस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, देयरफॉर पीएम इक्वल्स टू पीएन बाय सीपीसीटी, प्रूव्ड हो गया। और जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हो गया काम खत्म। आते हैं क्वेश्चंस में। नंबर 2 का फिल इन द ब्लैंक्स देखो, 2 का 1, अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितना पॉइंट, 1 पॉइंट। एक टैंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो 1। नंबर 2, फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है सिमरन, तुमको आ रहा है, आ जा रहा है, दृष्टि हो। नंबर 3, नंबर 2 सॉरी, अ लाइन, अ लाइन, अ लाइन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। और लाइन बोला है, सेगमेंट नहीं बोला है, 2 पॉइंट में टच करना चाहिए तो उसको क्या बोलते थे, सेकेंड। अगर ये लाइन सेगमेंट बोल देता सेम क्वेश्चन में तो क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सही है। नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट 2, बहुत बढ़िया। नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट, कॉमन पॉइंट क्या है, जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर 4, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 1 समझ में आ गया, 2 का चारों समझ में आ गया, लिखना है पहले, नहीं नहीं लिख लिए सब बुक में। 3 से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो ऑफ अ सर्कल पहले एक सर्कल बना लेते हैं, 3 से समझना। इसको मिटा दे क्या, तुम जब बात में, एक टेंजेंट है पी क्यू, मतलब पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, ये इस तरह से समझना। एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये पॉइंट पी कहाँ पे होगा, बाहर कहीं होगा कि सर्कल में होगा, ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के बताओ, हम फिर से पढ़ रहे हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल बोल दिया, ध्यान दे रहे हो, क्या बोला, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो पी ऑफ अ सर्कल मतलब पी सर्कल में है, इसका मतलब पी कहाँ होगा, पी क्यू, मतलब पी क्यू कोई टेंजेंट होगा, वो तो सही है, बट ऐसा मत कर देना कि पी ये और क्यू ये गलत हो जाएगा, फिर पी ये होगा ऑफ अ सर्कल, तो क्यू ऑब्वियसली कौन होगा, ये होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ओके। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियसली कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ओके। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, सेंटर ओ से एक लाइन जा रहा है ऐसे क्यू को मीट करने के लिए, सेंटर ओ से एक लाइन जा रहा है किसको मीट करने के लिए, क्यू को मीट करने के लिए, सो दैट ओ क्यू कुछ 12 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से कि ओ क्यू कितना सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, इजीली बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच का मतलब हाइपोटेनस कौन है इसमें से, ओ क्यू, 9, हाँ पी क्यू लग रहा है, सही बात है, बट होगा नहीं, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला होता है हाइपोटेनस, ठीक है, 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, ओ क्यू, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, पी कोई भी ले लो तुमको जो मन, और एक को एक्स ले लो, तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर इधर आएगा, कितना आता है, हैं? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 119 आ रहा है, तो फिर ये होगा डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पैरेलल, ये निहायत इजी क्वेश्चन है, सुनना
प्रूव दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक डायमीटर पहले ड्रॉ करते हैं, ये डायमीटर है, डायमीटर है, इसका एंड पॉइंट कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, हाँ एंड पॉइंट दिख गया ना डायमीटर का। अब डायमीटर के एंड पॉइंट में अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिए हम और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिए, तो बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि दो टेंजेंट पैरेलल होगा। फिर से पढ़ते हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, सॉरी ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि लाइन एल और लाइन एम क्या है, पैरेलल है, इतना ही करना है। हम लोग को पता है कि अगर रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट है उसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और इधर भी सेम टू सेम हम लोग कह सकते हैं 90 डिग्री। और अगर ये देखा जाए ये लाइन और ये लाइन मान लो पैरेलल नहीं है, बट ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो है, ये लोग दोनों अगर इक्वल है तो अल्टरनेट जैसा वाइब दे रहा है, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा। एक बार और देख लो ध्रुवी, ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल पहले से दिया हुआ है, अगर पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। कोई हाँ कर सकते एकदम, बट कोई भी दिखाना पड़ेगा 90 + 90 = 180 आ रहा, देखिए उससे अच्छा 90 इक्वल कर देंगे ना, इधर वाला एक 90 ले लेंगे, एक बार इधर वाला ले लेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर से एक बार सुनो क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर ये और ये पैरेलल है तो इसलिए ये और ये इक्वल है और अल्टरनेट है, तो उल्टा ये और ये अगर इक्वल है तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वही हो गया यहाँ पे, ये और ये इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसको लिख पाओगे, ज़्यादा सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि हम लिखें, लिख ले, लिख लोगे, ओके। हम लोग तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना सी ले लेते हैं, गड्ढे ले लेते हैं। हाँ तो कुछ ऐसा करते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एज एंगल बिटवीन tangent and radius at point of contact is 90 डिग्री। जो चीज़ ये बताए ना उसको, हाँ ये 90 डिग्री जो बात बताए यहाँ पे, उसको लिखना कैसे है, ये लिखना कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, ठीक है, ओके। ऑल्सो इसका नाम बताओ, इस एंगल का नाम बता दो, ओ क्यू से इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन इसका भी, बोलो बोलो सबको ही बोलो, हाँ ओ पी बी, हाँ बात तो सही बोली तुम, नॉट रियली। और इधर ओ क्यू सी, ठीक है, हाँ 90 डिग्री। इसका बताओ रीजन बताओ ध्रुवी, हाँ मतलब सबको ही बताओ, बोलो। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ओ पी बी is equals to angle OQC each 90 degree. Also, they are alternate interior angle. Therefore, AB is parallel to CD. Proved. इतना ही करना है. Prove that the perpendicular at a point of a contact or to the tangent to a circle passes to the center. ये एक tangent है, ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ परपेंडिकुलर है, और प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, सुनना, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट है, और यहाँ से एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसको मिला दिए, ओ को पी से मिला दिए, ये एक टेंजेंट है। पी वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओ क्या है, सेंटर,
सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। और ये लाइन कहाँ से आता है, बट ये लोग वही चीज़ प्रूव करने बोल रहा है कि प्रूव कीजिए जो लाइन आया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में मिला है ये सेंटर से आ रहा है। ये प्रूफ कौन सा थ्योरम में किया था प्रूफ? नहीं उसमें वो वाला ले लेंगे, ओ डैश करके कर लेंगे, रुक जाओ कर एक बार देख लेते हैं। प्रूफ देता परपेंडिकुलर देखो मेरा सुनो, मेरा बात सुनो। प्रूफ देता परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया मतलब 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आया है, टू द टेंजेंट में, टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है, ये प्रूव करना है बस, ठीक है। तुम लोगों को क्या लग रहा है कैसे प्रूव किया जाए कि ये सेंटर ही है, वो वाला पॉइंट सेंटर ही है, कैसे प्रूव करें? अच्छा हाँ वही करना होता है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ओ जो है सेंटर नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और है जिसका नाम है ओ डैश, वो सेंटर है, ठीक। और सेंटर से जब हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं, एक और कलर चाहिए, सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग मिलाते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। पर 90 डिग्री तो ये है, ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, यही 90 डिग्री है, इसका मतलब ओ डैश और ओ क्या क्या होगा, एक जगह ओवरलैप होगा, एक जगह कोइंसाइड कर रहा होगा, इसका मतलब ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट है, देयरफॉर दिस लाइन इज पासेस थ्रू सेंटर। इस तरह से काम करेगी, मतलब बेतुका है बट करना पड़ेगा। वंस मोर एक बार और बोलते हैं, सुनना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है और वो 90 डिग्री पे आके गिर रहा है, ऑब्वियसली सेंटर ही है, बट प्रूव करना है कि सेंटर है कि नहीं, प्रूव कीजिए। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि सेंटर नहीं है, ये कोई वही वाला मेथड कंट्राडिक्शन, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, मान लेते हैं रूट 2 इरेशनल नहीं है, रैशनल है। इसी तरह से कि सेंटर प्रूव करना है इसको, मान लेते हैं ये सेंटर नहीं है, तो फिर सेंटर कहीं तो होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, ओ डैश में सेंटर है। और अगर ओ डैश में सेंटर है तो ओ डैश को अगर मिला देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा। बट ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ये भी 90 है और ये भी 90 है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ओ डैश कहाँ पे होगा, ओ पे ही होगा, और ओ डैश और ओ एक ही पॉइंट है। अगर ओ डैश सेंटर है तो इसका मतलब वो भी क्या होगा, सेंटर होगा। समझ आ गया? बस लिख पाओगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना ही है के लिए कि ओ सेंटर नहीं है, मान ले थोड़ा देर के लिए कि ओ डैश ही सेंटर है, देयरफॉर ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू क्या, ये लाइन का नाम कुछ दे देते हैं, ए बी। ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज वो बता दो क्या वो लिखे थोड़ा देर पहले, द एंगल बिटवीन रेडियस, बस एक जन बता रहे हो, एट द पीओसी लिख दे, बट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन, ये गिवन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लिखना भी सीखना है ना, वाह, लिखना भी सीखना है, टैग लाइन बन जाएगा ये जरूरी है। वैसे फिर सुनो, हम लोग क्या माने थोड़ा देर के लिए, ओ डैश सेंटर है, ठीक है। सुन रहे हो दृष्टि, सुनो पहले, ओ डैश सेंटर है, ठीक है। तो ओ डैश अगर सेंटर है तो थ्योरम के हिसाब से, कौन सा थ्योरम, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, उस हिसाब से ओ डैश पी ए बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ डैश पी ये वाला लाइन जो ग्रीन वाला लाइन है वो ए बी का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट पर ओपी भी तो ए बी का परपेंडिकुलर है, ओ भले सेंटर नहीं है बट ओपी परपेंडिकुलर तो है, तो गिवन है क्वेश्चन में, बोला है ऐसा। तो अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी का, ओ डैश भी परपेंडिकुलर है ए बी का, दोनों अगर है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम लोग कह सकते हैं कि ओ डैश पी और ओपी एक ही लाइन है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसके नीचे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ डैश पी is equals to OP and O dash and O lies या फिर coincides, therefore O is also center, O is center, बस हो गया, proved। हाँ हाँ O is the center, ओके ठीक है, आर्टिकल नहीं पढ़े हम अपने।
टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, देखो ये सर्कल है, द लेंथ ऑफ अ पॉइंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए मतलब ए पॉइंट कहाँ होगा, ऑब्वियसली बाहर होगा कि इसमें होगा, पढ़ते हैं आगे। एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब ये ए कहीं यहाँ होगा, ये कहीं यहाँ ए होगा, और यहाँ पे कोई टेंजेंट होगा ऐसा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो ए पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूरी में है, 5 सेंटीमीटर की दूरी में है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर है। तो जो हाँ सुनो, फिर सुनते, फिर से पढ़ते, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हाँ हाँ, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा सुनो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बीच में बड़बड़ाया कुछ, इज 4 सेंटीमीटर बोला है, फिर से पढ़ते, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, फिर बीच में छोड़ो, गायब करो, लास्ट में इज दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब टेंजेंट का लेंथ ही कितना है 4 सेंटीमीटर। बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट एक पॉइंट से जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी में, वो 4 सेंटीमीटर है। समझ आ रहा है ये बात? तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। क्या पूछेगा, शायद रेडियस ही पूछेगा, और कुछ बचा नहीं लोगों के पास। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आर निकल जाएगा इजीली है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। मेरा भी जैक, हाँ ठीक है। तो दो सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम, तो इन दोनों सर्कल को क्या सर्कल बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का 3 है, किसका 5 है समझ में आ गया, तो ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना सेंटीमीटर है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, सुनना, इसको बोल देते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, और इसको बोल देते हैं ऐसे, ओके 3 सेंटीमीटर, ये 3 है और ये 5 है, कहीं भी बना सकते हैं, बट ऐसा क्यों बना रहा है देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ सकता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल का एक कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब एक ऐसा कॉर्ड बनाना है लार्जेस्ट सर्कल का। थोड़ा सा रुक जाओ, देखो बड़ा सर्कल का ये क्या है, कॉर्ड है, और छोटा, बड़ा सर्कल का क्या है और छोटा सर्कल का क्या है, टेंजेंट जैसा है। तो हम लोग अब कैसा करेंगे ना, रेडियस इसको यहाँ से हटा देंगे इस तरह से, ये 5 हो जाएगा, हाँ 5 वो, अरे और यहाँ पे 3 मत करो, अब कहाँ पे 3 करो, ऐसे, समझ आ रहा है? इससे क्या फायदा हुआ कि हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिससे कि ये अब निकल सकता है इतना, और उसी का डबल कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो पाइथागोरस से ये निकालना और फिर डबल करके वो निकाल देना, तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है 7। ये कितना 8 आ रहा है 25 माइनस 9 इक्वल्स टू, हाँ सही तो बात बोल रहे हैं सर, 8 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये 4 आया ना, तो ये पूरा कितना आएगा, ठीक है, ठीक है, एक और कर ले।